Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है, चैप्टर सेकंड है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो आज हम इस वीडियो में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सभी प्रॉब्लम, सभी कंसेप्ट, जो भी डाउट है इस चैप्टर को लेके वी विल क्लियर ऑल. ओके, अब देखो जो बच्चे इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज वो सारा रिवीजन कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद. उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स, वो जो भी कंसेप्ट वो देख चुके हैं उसको रिकॉल कर लेंगे. ठीक है, तो बहुत बेनिफिशियल है. जिन बच्चों की स्टार्टिंग है उन बच्चों के लिए उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे देख लेंगे. दैन व्हेन दे विल सॉल्व दिस चैप्टर, देन दे विल फाइंड इजीनेस टू सॉल्व दिस चैप्टर. ओके, तो उनके लिए चैप्टर समझना बहुत आसान होगा, क्योंकि चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं. ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्लियर करेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और रेंज क्या होती है फंक्शंस की. ठीक है, डोमेन क्या होती है, एंड जो भी इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, सभी पूरा चैप्टर देखने वाले हैं. तो द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो हमें पता होना चाहिए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, व्हाट आर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. देखो ये क्या होते हैं, ये होते हैं दीज आर द इन्वर्स फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस होते हैं उसके इन्वर्स फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अभी देखते हैं क्या होते हैं इन्वर्स functions of trigonometric function. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा साइन इनवर्स. ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स. ये सभी क्या है, ये इनवर्स फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के. ठीक है, देखो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स. इसी को क्या बोलते हैं हम, यही तो इनवर्स फंक्शन होता है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी फंक्शन होता है उनके इनवर्स. ठीक है, अब देखो, अब हम इन फंक्शंस की क्या देखने जा रहे हैं, रेंज देखेंगे, डोमेन देखेंगे. उससे हम क्या फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज. बिकॉज जो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना 2.1, उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि जो इस फंक्शन की हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, आपको वैल्यू दे रखी होगी, फिर बोला जाएगा कि इसको हमें क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जो फंक्शन दे रखा होगा उसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी होगी. उसकी कंडीशन होती है, वो हम रेंज और डोमेन से ही देखते हैं. ठीक है, तो वो जानेंगे फंक्शंस की रेंज और डोमेन. तो देखो ये है हमारे पास इन्वर्स फंक्शंस. ओके, ये उनकी डोमेन है और ये है रेंज. रेंज का मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज. इसकी हेल्प से हम अभी क्वेश्चंस आएंगे, वो देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करने के. तो इन्हीं की हेल्प से हम प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करेंगे. ठीक है, देख लेते हैं एक बार. हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है. ठीक है, इसकी डोमेन होती है -1 to 1, क्लोज ब्रैकेट है. रेंज हो जाएगी इसकी -π/2 से लेके π/2. ठीक है, मतलब -90 से 90, क्लोज ब्रैकेट है. नेक्स्ट है कॉस इनवर्स एक्स. कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन हो जाएगी -1 to 1, सेम. ठीक है, जैसे इसकी है ऐसे ही इसकी, क्लोज ब्रैकेट है. और रेंज क्या है इसकी 0 से लेके π. ठीक है, 0 से लेके π का मतलब 180. फिर नेक्स्ट है कॉसेक इनवर्स एक्स. इसकी डोमेन हो जाएगी रियल, देखो रियल नंबर है बट इसमें से -1 एक्सेप्ट -1 to 1, ये दोनों इसमें इंक्लूड नहीं है, -1 और 1. यानी रेंज का मतलब हो जाएगा -90 से 90, लेकिन इसके अंदर 0 एक्सेप्ट 0 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, फिर हमारे पास है सेक इनवर्स एक्स. सेक इनवर्स एक्स की डोमेन होती है रियल नंबर में से -1 और 1 नहीं है. ठीक है, और इसमें हो जाएगा इसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेके 180, बट एक्सेप्ट π/2 यानी 90 इसमें इंक्लूडेड नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास tan इनवर्स एक्स. tan इनवर्स एक्स की जो रेंज हो जाएगी वो रियल नंबर है. ठीक है, सॉरी डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगी
-90 से 90, ओपन ब्रैकेट है ये, ठीक है, -90 से लेके 90। और फिर है लास्ट हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स, फंक्शन दे रखा है कॉट इनवर्स एक्स, डोमेन हो जाएगी इसकी रियल नंबर, ठीक है, यही है tan इनवर्स की तरह रियल नंबर, लेकिन इसकी रेंज का मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज क्या हो जाएगी 0 से लेके पाई, ठीक है, इसकी रेंज क्या हो जाएगी 0 से लेके पाई, ओपन ब्रैकेट यानी कि 0 से लेके 180, ठीक है। ये हमने देखी फंक्शंस की, ये इन्वर्स फंक्शंस हैं, ये डोमेन्स हैं, और ये क्या है रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज क्या यूज होगा उसका अभी देखेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे इसी के बेस पे, ठीक है, तो क्वेश्चंस लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करेंगे और अभी देखेंगे कि इसका क्या यूज होगा। तो एक हमने एग्जाम्पल लिया है, साइन इनवर्स -1/2, क्या दे रखा है फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यूज, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ, साइन इनवर्स 1/2 को हम लेट कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स -½ इक्वल्स टू में इसे a कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो साइन इनवर्स है इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स से जब इधर जाएगा तो ये साइन a बन जाएगा, ओके, इक्वल से इधर ले जाएंगे साइन a हो जाएगा। अब देखो ये है -½ ठीक है, -½ किसकी वैल्यू हो जाएगी, 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, ठीक है, तो साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 को हम लिख देंगे π/6, ठीक है, -π/6 और इक्वल्स टू में साइन a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है माइनस, पहले हमने केवल 1/2 देखा, साइन में किसकी वैल्यू होगी साइन 30 की वैल्यू। अब साइन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन -π/6 इक्वल्स टू में साइन a, क्यों लिख सकते हैं ऐसा, माइनस अंदर क्यों चला गया, क्योंकि साइन -θ इक्वल्स टू में क्या होता है -sin θ, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन -θ इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा -sin θ, ठीक है। अब देखो ये वाला जो साइन है इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स इनटू में साइन -π/6 इक्वल्स टू में a। अब साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल तभी करेंगे जब ये जो वैल्यू है -π/6 ये किस में होगी, साइन इनवर्स की रेंज में होगी, ठीक है, रेंज का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखते हैं कि साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है रेंज है वो क्या है, तो क्या है साइन इनवर्स की -π/2 से π/2, तो लिख देंगे रेंज ऑफ साइन इनवर्स, बिकॉज रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या हो जाएगी -π/2 से π/2 यानी -90 से 90। तो क्या ये जो वैल्यू है क्या है, ये -30 है, ठीक है, यानी कि -90 से प्लस का 90, तो क्या इन दोनों के बीच में -30 आएगा, बिल्कुल आएगा, -30 आ रहा है ना, -90 से 90 के बीच में -30 भी आ रहा है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आंसर आ जाएगा -π/6, ठीक है, और यही हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, बस हमारे यही हो जाएगा -π/6 इसका आंसर हो जाएगा। और जो हमने a कंसीडर करा था, a क्या करा था साइन इनवर्स -½ क्या हो गया प्रिंसिपल वैल्यू -π/6, लेकिन अगर इसकी रेंज में नहीं आता तो क्या हो जाता, तब हम इसको चेंज करते, वो भी देखेंगे कंसेप्ट। अभी फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा -π/6। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो हमारे पास अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं कॉस इनवर्स -½ ठीक है, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल सेम करेंगे, लेट कॉस इनवर्स -½ इक्वल्स टू में से a कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब ये कॉस इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है, कॉस a हो जाएगा। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, ठीक है, किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस π/3, ठीक है, इक्वल्स टू में कॉस a। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस, एक बात याद करना, जैसे कि हमारा साइन में कॉस हो और अगर सेक हो, ठीक है, मेन पॉइंट है कॉस और सेक में अगर माइनस दे रखा हो आपको तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, कॉस -π/3 ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे हमने साइन में किया, ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया साइन में, ऐसा नहीं करेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे कॉस π - π/3,
इक्वल्स टू में कॉस ए। ठीक है, तो दो हमारे मेन पॉइंट है, कॉस और सेक। ठीक है, कॉस और सेक जब भी आए और यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो आपको उसमें पाई में चेंज करना है। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, बाकी साइन हो या फिर साइन हो, साइन का उल्टा कॉसेक हो, ठीक है, और टैन हो, कॉट हो, उसमें हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये दो फंक्शन है कॉस और सेक। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक, तो इसके अंदर हम माइनस होगा तो पाई में चेंज कर लेंगे। ठीक है, ऐसा रीजन, इसका रीजन क्या रीज़न है, बिकॉज अगर हम कॉस माइनस थीटा करते हैं ना, कॉस माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा आता है। ठीक है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा आता है। इसी प्रकार सेक माइनस थीटा, ये भी सेक थीटा आता है। ठीक है, इसके अंदर माइनस नहीं आता। ओके, और बाकी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, बट इसके अंदर माइनस नहीं आता। ठीक है, इसीलिए हम इसमें पाई में चेंज करना है हमें, कॉस और सेक के आगे अगर माइनस लगा है देन। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो जाएगा, कॉस, अब इसको सॉल्व कर लो, कॉस 3 पाई 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल्स टू में अब ये वाला जो कॉस है अब हम इसको इधर ले लेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा ना, जब इक्वल से इधर लेंगे तो ये कॉस इन्वर्स हो जाएगा, इक्वल्स टू में आ गया ए। ठीक है, अब हम कॉस से कॉस इन्वर्स तभी कैंसिल करेंगे जब ये जो वैल्यू है वो कॉस इन्वर्स की रेंज में आएगी। तो देखो ये क्या है, 2 पाई अपॉन 3 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 180 अपॉन 3 यानी 120। ठीक है, अब हम देखते हैं रेंज क्या है कॉस इन्वर्स की, बिकॉज रेंज ऑफ कॉस इन्वर्स क्या है, देखो रेंज क्या है, रेंज कॉस इन्वर्स की क्या है, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई का मतलब हो जाएगा 0 से लेके 180। ठीक है, 180, तो हमें क्या देखना है ये कि ये वाली जो वैल्यू है ना 2 पाई अपॉन 3 क्या इस रेंज में आ रही है, तो 2 पाई अपॉन 3 का मतलब क्या है 120, तो 120 तो इन दोनों के बीच में आएगा ना, तो वेरी सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू में 2 पाई अपॉन 3, और a हमने क्या कंसीडर किया था, a था कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल्स टू में आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3, यही हो जाएगा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस यही तो प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके, अभी और देखेंगे इसके क्वेश्चंस जो इसमें इंक्लूड नहीं करेगा। सो हमारे पास अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, अब हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर दें और आंसर आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। लेकिन ऐसा कब करेंगे, जब ये वैल्यू है 2 पाई अपॉन 3 ये साइन इनवर्स की रेंज में आएगी। ठीक है, तो 2 पाई अपॉन 3 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 180 अपॉन 3 यानी 120, क्या आ रहा है 120। और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, फंक्शन है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 यानी कि माइनस 90 से लेके 90, बट ये क्या है 120, तो ये तो इसमें आ ही नहीं रही, इसमें लाई नहीं करे, बिकॉज ये है 120 और ये केवल 90 तक बता रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें साइन इनवर्स की रेंज में ये वैल्यू आ ही नहीं रही है। क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, और इसको हम पाई में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज करेंगे, पाई में, पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3। अब देखो पाई का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, आपने ये लास्ट क्लास में पढ़ ही रखा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 3। ठीक है, क्या हो जाएगा पाई अपॉन 3, इसको सॉल्व कर दिया हमने। ओके, अब पाई अपॉन 3 का मतलब क्या हो जाएगा 180 अपॉन 3 यानी 60। तो क्या इस साइन वर्स की रेंज में 60 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, माइनस 90 से 90 के बीच में 60 तो आ रहा है ना, तो बस यही हो जाएगी इसकी, लिख देना, बिकॉज रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या हो जाएगी माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 3। ओके,
तो देखा ना, अगर हमारे जो वैल्यू है अगर इस रेंज में नहीं आएगी तो हम एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, उसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो लास्ट वन, इसी कंसेप्ट पे हम एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, विच इज tan इनवर्स tan 3π/4। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो हम tan इनवर्स से tan तभी कैंसिल करेंगे जब ये 3π/4 है, ये tan इनवर्स की रेंज में आएगा। क्या मतलब है 3π/4 का? 3 इंटू 180/4। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा 105। ठीक है, सॉरी 135, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, 135 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं tan इनवर्स की रेंज क्या है। तो tan इनवर्स की रेंज है हमारे पास -π2 -π/2 से π/2। ठीक है, यानी कि -90 से लेके 90, और ये है 135। ठीक है, तो 135 तो इस रेंज में ही नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए हम tan से tan इनवर्स को कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, पाई में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे tan पाई माइनस 3π/4, पाई माइनस 3π/4। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो tan नेगेटिव रहता है तो हमें क्या मिल जाएगा? tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे माइनस tan, और इसको सॉल्व कर देंगे π/4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, बट हम क्या होता है, अगर हम ये वाला माइनस अंदर ले जाएंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। अब क्या है ये -π/4 यानी -45, तो -90 से 90 के बीच में -45 आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, -90 से लेके 90 के बीच में -45 आएगा। तो अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज रेंज ऑफ tan इनवर्स क्या होती है? -π/2 से π/2। तो ये दोनों कैंसिल और आंसर आ जाएगा -π/4। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये हमने देखे कैसे प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करता है और ये कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मूलेस देखेंगे अब। सो हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके यूज देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है sin 3 थीटा विच इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। सेकेंड है cos 3 थीटा विच इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। sin 2 थीटा इक्वल्स टू में 2 sin थीटा cos थीटा, और दूसरा है tan में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 4 है हमारे पास cos 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है 5 tan 3 थीटा विच इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यूज देखेंगे, देखो ये हमारा है 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू में cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अभी यही इस वाले इक्वेशन में इस फॉर्मूले के यूज होगा। देखो कैसे, हमें ये दे रखा है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये LHS ही RHS है, टेकिंग RHS, हम RHS ले लेते हैं और LHS लेके आएंगे। ठीक है, तो क्या है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हो कि अगर हम यहाँ पे क्या दे रखा है cos इनवर्स x, तो x इक्वल्स टू में हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू में हम क्या पुट करेंगे, ये तो बिल्कुल आपको आइडेंटिटी सिंपल दिख रही है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तभी तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, यानी cos इनवर्स है तो यहाँ पे हम cos में लेके आएंगे। ठीक है, तो लेट x इक्वल्स टू में cos थीटा कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू देखें तो ये वाला cos इधर चला जाएगा, cos इनवर्स x हो जाना है। ओके, देखो ये हो जाएगा cos इनवर्स इंटू में 4x³। ठीक है, हमने x को लेट ही क्या किया है, cos थीटा ना, तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस 3, x की जगह क्या पुट करेंगे, हमने लेट कर रखा है cos थीटा। ठीक है, और अभी हमने देखा, अब देखो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसके इक्वल होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल्स टू में cos 3 थीटा। ओके, तो उसको हम किससे चेंज कर देंगे, cos 3 थीटा से। अब cos से cos इनवर्स कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है,
थीटा हमने फाइंड करा था कॉस इनवर्स एक्स। वेरी सिंपल, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, क्या आ गया? 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो ये जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, तो इनमें ये वाले फॉर्मूलेस यूज होंगे। सभी कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन। वो देखेंगे उसमें कैसे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो कौन कौन सी वैल्यूज यूज करेंगे। यहाँ पे देखो कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमें वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, वो देखते हैं। अगर आपको इस टाइप से दे रखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह ए टेन थीटा और एक्स की जगह ए कॉट थीटा, या तो फिर आप एक्स की जगह ए टेन थीटा लेंगे या फिर एक्स की जगह ए कॉट थीटा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ऐसी कंडीशन दिख रही है तब आपको क्या पुट करना है, एक्स इक्वल्स टू में ए साइन थीटा और एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ठीक है, दोनों में से एक पुट करेंगे। अब थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, देन आपको क्या पुट करना है, एक्स इक्वल्स टू ए कॉसेक थीटा और एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा। ठीक है, फिर यह है लास्ट हमारा। अगर ऐसी कंडीशन है ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो आपको पुट करना है एक्स इक्वल्स टू ए कॉस टू थीटा। ठीक है, उसका हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो अब हमें दे रखा है, अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देख रहे हैं, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी एक्स को। ठीक है, तो अब हमें दिख रही है कंडीशन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या रखें एक्स की जगह, हमें कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए हमने आपको बताया कि अगर आपको ऐसी कंडीशन दिख रही है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको उसकी जगह क्या रखना है, एक्स इक्वल टू या तो ए कॉस टेन थीटा पुट करो या फिर ए कॉट थीटा। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वन का मतलब क्या हो जाएगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, ए वन का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये किसकी कंडीशन आ गई, ये हमारी फर्स्ट है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए क्या है, एक्स वन हो जाएगा और एक्स की जगह एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। तो हम देखो यहाँ पे पुट करेंगे टेन इनवर्स और अंडर रूट में वन प्लस एक्स की जगह हमें बस टेन स्क्वायर थीटा पुट करना है। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा। अब ए क्या है, ए तो हमने क्या लेट करा है, वन है ना, तो बस इसको हम बन के स्क्वायर करेंगे, वही आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या दे रखा है एक्स, तो एक्स की जगह टेन थीटा माइनस वन, ये हो जाना है हमारे पास टेन इनवर्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और अपॉन में क्या चल रहा है, टेन थीटा। अब इसको इधर देख लेते हैं, ये हो जाएगा टेन इनवर्स और अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा सेक थीटा अप माइनस वन अपॉन टेन थीटा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, सेक को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस वन अपॉन, और टेन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थोड़ा सा रब कर लेते हैं, इधर स्पेस नहीं है। हाँ, तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, और इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा जाएगा इधर, तो वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा चल रहा है, और अब ओवर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप देख रहे हो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या है, साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वन को हमें कैंसिल करना है। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, टेन थीटा कॉस थीटा का। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू में होता है, हमने आपको इससे पहले वाले मतलब ये वाला क्वेश्चन बताया था, टेन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। ठीक है, ये एक बार याद रखना, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, बट क्योंकि कॉस टू थीटा का बताया होगा शायद, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, तो ये हाफ हो जाएगा। ओके, तो बस हम यहाँ पे हमें वन कैंसिल करना है, हम तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे वन माइनस, और ये माइनस
और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ओके, और साइन का हम ओपन करेंगे, 2 साइन थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पढ़ ही रखे होंगे आपने, वही यूज करें। देखो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स -1 से 1 कैंसिल, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा। और हाँ, ये साइन से साइन कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो बस हमारे पास बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 2 और अपॉन में कॉस थीटा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan थीटा अपॉन 2। tan से tan कैंसिल, हमारे पास बचेगा ओनली थीटा अपॉन। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, थीटा अपॉन 2। बट हमने एक काम किया था, हमने क्या लेट किया था, हमने ये कंसीडर करा था ना x इक्वल्स टू में tan थीटा। ठीक है, हमने ये कंसीडर करा था x इक्वल्स टू में tan थीटा, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो बस हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू में tan इनवर्स x, आंसर आ गया। ओके, तो अब देखो ऐसे हमने थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x निकाल ली, बाकी सारा आंसर आ गया। और अगर हमें वैल्यूज़ को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर आपको ऐसी कंडीशन दिख रही है a² + x² और ये सारी कंडीशन दिख रही हैं, ठीक है, तो हमें इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो ये हमने देखे वैल्यूज़ को कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर ये कंडीशन दे रखी है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूलेस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं, वो देखते हैं। देखो अब हमारे पास ये फॉर्मूलेस है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं। ये फॉर्मूलेस आपको 1 मार्क में भी आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूलेस हैं। ये हमें दे रखा है साइन इनवर्स -x, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x में पाई आगे आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। tan इनवर्स -x में माइनस tan इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x में पाई आगे आ जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सेक इनवर्स -x में भी पाई आगे आ जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स -x, इस पे ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स x के इक्वल। नेक्स्ट है साइन इनवर्स 1/x, किसके इक्वल होगा, कॉसेक इनवर्स x के। कॉस इनवर्स x सेक इनवर्स x के। tan इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x के। हाँ, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है, अभी इसका यूज बताएंगे, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, फर्स्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू में हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। नेक्स्ट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स बाई। फिर ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। और यही जो 2 tan इनवर्स x, अगर इसका कॉस में ओपन करें तो कॉस में ये इक्वल होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर tan में देखें इसका तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू में पाई अपॉन 2, और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये भी पाई अपॉन 2 के इक्वल। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x ये भी पाई अपॉन 2 के इक्वल है। अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, और फिर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इन फॉर्मूलेस के बेस पर। देखो एग्जाम्पल लिया है हमने, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू में 1। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x ऐसे ही, और ये वाला जो साइन है इसको हम इक्वल से इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। जब इक्वल से इधर तो साइन इनवर्स और 1 ऑलरेडी है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन π/2। ठीक है, साइन π/2। अब देखो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/x, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा π/2। ठीक है, अभी हमने बताया था π/2 का फॉर्मूला यूज होगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू में π/2 होता है। तो इसको हम किससे चेंज कर देंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू में π/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस
कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूले में देखा, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन लिया है। अब आप देख रहे हैं कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल और हमारे पास बचेगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू में साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से अगर दोनों की कंपेयर करें तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5 और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो हमने देखा कि ये फॉर्मूलेस कितने इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज होंगे, ठीक है। देखो पाई यहाँ पे ये फॉर्मूले का यूज हुआ है, पाई/2 को हमने किससे रिप्लेस किया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। और क्वेश्चंस देखते हैं अभी हम। अब देखो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू में tan इनवर्स 24/7। अब कुछ सम्स ऐसे होंगे जहाँ पे हमें प्रूव करना होगा, हम प्रूव वाले सम्स देखेंगे, उसमें भी फॉर्मूलेस का यूज होगा, ठीक है। जैसे कि गाइस हमने ये प्रूव करना है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 को इसके इक्वल शो करना है, ठीक है। कैसे करेंगे हम, इसको ले लेते हैं लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू में a, ठीक है। इस वैल्यू को हमने क्या कंसीडर कर लिया, a कंसीडर कर लिया और यहाँ से अगर हम साइन की वैल्यू निकालें तो साइन a क्या आ जाएगा 3/5, ओके। और यहाँ से अगर हम कॉस a की वैल्यू फाइंड करें तो कॉस a क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये होता है कॉस a का फॉर्मूला और हमें पता है कि साइन क्या है 3/5, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, ओके। तो ये √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो कॉस a क्या आ जाएगा, कॉस a आ जाएगा 25 माइनस 9, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 16/25 यानी 4/5। तो ये आ गया कॉस a और ये आ गया साइन a, ठीक है। साइन a को हम कॉस a से डिवाइड कर देंगे, देखो क्या करेंगे, साइन a को, ये जो साइन a है क्या है 3/5, इसको हम डिवाइड कर देंगे कॉस a से, तो कॉस a क्या है हमारे पास 4/5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस tan a इक्वल्स टू में आ गया 3/4, ओके। यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे a की तो a क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है। a इक्वल्स टू में tan इनवर्स 3/4, बट हमें क्या चाहिए a की वैल्यू पुट कर देंगे, a क्या है a इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 3/5, तो हम a की जगह क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। a को हमने रिप्लेस कर दिया किससे साइन इनवर्स 3/5 से, इक्वल्स टू में चल रहा है tan इनवर्स 3/4। बट अब हमें क्या प्रूव करना था, हमें तो 2 भी आगे दे रखा है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ठीक है, तभी तो आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5, 2 tan इनवर्स 3/4 आ गया। अब देखो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x, देखो ये वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। वो भी हमें किस में लेके आना है आंसर, tan इनवर्स में ही लेके आना है, तो tan इनवर्स में यूज करेंगे तो क्या होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू में tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखा फॉर्मूले इसका यूज करा है हमने, तो 2 साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल में हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, बट x की जगह हमें दे रखा है 3/4 एंड अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की जगह 9/16, ठीक है, 9/16। अब हम इसको रब कर लेते हैं, इधर देखते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू में tan इनवर्स, और क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे 3/2, ठीक है, 3/2 अपॉन, अब इसका एलसीएम ले लेंगे 16 माइनस 9 7/16, और ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ये एक दूसरे को कैंसिल और ये 8 जाएगा ऊपर 24/7, बस यही तो हमें शो करना था 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। तो ऐसे हम प्रूव करेंगे, ये आंसर आ गया प्रूव्ड, ठीक है। अभी प्रूफ वाले कुछ क्वेश्चंस और लेंगे हम। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा,
ठीक है, क्या है हमारे पास कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 56/65। हमें ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे प्रूव? बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? हमें केवल इतना देखना है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमें ये LHS या RHS, हमें क्या प्रूव करना है? RHS प्रूव करनी है साइन इनवर्स 56/65। आपको कुछ नहीं करना, केवल साइन का फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करना है इसकी हेल्प से। कैसे बनाएंगे? देखो हमें दे रखा, हम क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स 12/13, इसको ए कंसीडर कर लो। ठीक है, हमने क्या कंसीडर कर लिया इसको ए। यहाँ से हम अगर देखें तो ये आ गया हमारे पास कॉस ए की वैल्यू। क्या आ गया? कॉस इनवर्स को इधर ले गए, कॉस ए की वैल्यू आ गई। ओके, बट यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे? साइन ए। साइन ए क्या होता है? √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस क्या है? 12/13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 169 माइनस 144, एलसीएम लेके 5/13। ठीक है, क्या आ गया? 5/13। ये आ गई हमारे पास साइन ए की वैल्यू। ओके, अब देखो फिर ये हमने ये आ गई कॉस ए की वैल्यू और ये आ गई साइन ए की। अब नेक्स्ट ये है साइन इनवर्स 3/5। लेट साइन इनवर्स 3/5 को हम भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास साइन भी आ गया 3/5। इस साइन इनवर्स को हम इधर ले गए, ये साइन भी हो गया। यहाँ से हम फाइंड करेंगे कॉस बी। कॉस बी हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब हो जाएगा, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, यानी 9/25। अब हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाना है 4/5। ठीक है, 25 माइनस 9 16, 16 को बाहर निकालेंगे अंडर रूट से 4/5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमने बोला था ये साइन का फॉर्मूला बनाएगा तभी हमें ये मिल पाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, हमें पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही तो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज यूज कर लेंगे। साइन ए हमने फाइंड कर लिया, क्या है? साइन ए हमारे पास 5/13, लिख दो यहाँ पे 5/13 इंटू कॉस बी। कॉस बी क्या है? कॉस बी है 4/5 प्लस कॉस ए क्या है? तो कॉस ए है हमारे पास 12/13 इंटू में साइन वी। तो साइन वी क्या है हमारे पास? साइन वी 3/5। अब आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 20/65 प्लस 36/65, दोनों को ऐड कर देंगे, एलसीएम सेम है तो आ जाएगा 65 अपॉन में और 56/65 आ गया। आगे क्या चल रहा है? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। अब हम इस साइन को इधर ले जाएंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू में आ जाएगा, ये जब इक्वल से इधर जाएगा तो साइन इनवर्स 56/65 और a प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। देखो a क्या ऐड करा था हमने? a था हमारे पास कॉस इनवर्स 12/13, तो बस यूज कर देंगे यहाँ पे a की जगह क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस b क्या ऐड किया था हमने? b हमने ऐड किया था साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 3/5 और इक्वल्स टू में क्या आ गया? साइन इनवर्स 56/65। फाइनली हमारे पास आंसर आ गया और यही हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू में क्या आ गया? साइन इनवर्स 56/65। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको केवल इतना देखना है कि हमें क्या प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे साइन प्रूव करना है, साइन इनवर्स में यानी साइन की आइडेंटिटी बनेगी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला रहेगा। एक और देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो एक लास्ट क्वेश्चन और हमने लिया है, इसको देखेंगे कैसे प्रूव करेंगे। प्रूव करना है ये LHS RHS। ठीक है, अब हमने बोला था हमें देखना है हमें प्रूव क्या करना है। RHS में दे रखा है tan इनवर्स 77/36,
यानी कि हमें tan का फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करना है, tan a प्लस बी का। ठीक है, तो पहले तो हम लेट कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू में a, इसको हम a कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर हम साइन a फाइंड करें तो क्या आ गया 8/17, और अगर कॉस a फाइंड करें तो कॉस a क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो क्या है हमारे पास साइन a 8/17 है, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 64/289। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2, देखो क्या आ जाएगा 289 माइनस 64/289, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 225/289 और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 225 का स्क्वायर रूट 15 और इसका 17। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कॉस ए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ से अगर हम साइन ए अपॉन कॉस ए कर दें तो क्या आ जाएगा tan ए। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए हमारे पास क्या है 8/17 और अपॉन में कॉस ए क्या है 15/17, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ गया 8/15 और साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा tan ए इक्वल्स टू में आ गया 8/15। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 को, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं बी, और यहाँ से हम अगर फाइंड करें बी साइन बी की वैल्यू तो 3/5 आ गया। ठीक है, और अगर कॉस भी फाइंड करें तो √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, बस कुछ नहीं करना हमें, √1 माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब 3/5 का हम स्क्वायर फाइंड कर देंगे, 9/25, एलसीएम ले लो 25 माइनस 9/25, बाहर लोगे इसको तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, सेक्शन बचेगा। ठीक है, तो 4/5 आ गई, हमारे पास आ गया कॉस बी। अब हम क्या करेंगे, साइन बी को कॉस बी से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा tan बी। ठीक है, साइन बी को कॉस बी से हम कर देंगे डिवाइड। साइन बी क्या है हमारे पास, साइन बी है 3/5 अपॉन कॉस बी है 3, कॉस बी है 4/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस tan वी क्या आ गया हमारे पास 3/4। अब देखो हमने बताया था कि हमें tan इनवर्स में आंसर लेके आना है। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे प्लस है ना। ठीक है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, tan a प्लस बी। सो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस बी tan a प्लस tan v अपॉन 1 माइनस tan a tan v। तो ये हो जाएगा, ये वाला tan इधर से पहले रुको भी, tan a प्लस बी ऐसे ही रहने देंगे और tan a क्या है हमने फाइंड किया था ना, tan a क्या है, tan a है देखो 8/15। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 8/15 प्लस tan b हमने फाइंड करा है 3/4 अपॉन 1 माइनस tan a क्या है 8/15 और tan v क्या है 3/4। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास tan a प्लस बी इक्वल्स टू में इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 15 और 4 का 16। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 32 प्लस 36, ओके, और अपॉन में 45 आएगा ये। ठीक है, सॉल्व कर देंगे ना, बस एलसीएम लेना और कुछ नहीं करना। फिर अपॉन में भी हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 60 माइनस 24/60, 60 से 60 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू में ये वाला tan इधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स का हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या बचा ऐड कर दो, 5 + 2 7, 4 + 3 7 एंड अपॉन में क्या बचा 6 और 36। ये आ गया हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू में tan इनवर्स 77/36। कुछ नहीं करा, केवल एलसीएम को सॉल्व किया। ठीक है, हमने इसका एलसीएम ले लिया, बाकी ये आ गया
कैलकुलेशन किया। अब देखो a प्लस बी हमने कंसीडर ही क्या किया है, a क्या करा था, साइन इनवर्स 8/17 प्लस b क्या था, b को हमने कंसीडर किया था साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू में क्या आ गया, tan इनवर्स 77/36। ठीक है, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, जहाँ पे हमें प्रूव करना होगा वहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमें लाना क्या है, tan इनवर्स। तो tan की आइडेंटिटी बनाएंगे, tan का फॉर्मूला ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, प्लस दिख रहा है तो tan a प्लस सी बी का बनेगा। अगर यहाँ पे क्या दे रखा होता, यहाँ पे दे रखा होता कॉस इनवर्स, तब हम कॉस का बनाते, कॉस a प्लस बी का। ठीक है, तो कॉस a प्लस बी के लिए हमें क्या क्या चीज़ की नीड थी, कॉस a। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो वो आप फाइंड कर ही लेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे वो हमने सीखे थे अभी, वैल्यूज फाइंड करना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, और हमने आज इस वीडियो में पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लिए, सभी पूरे चैप्टर के कंसेप्ट सीखे। तो आई होप कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे देन सीरियसली यू विल रियलाइज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो दैट यू ऑल द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी क्लियर्ड बाई यू। ओके, सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो सारे जो भी कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आप इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत यू विल फाइंड इजीनेस टू सॉल्व दिस चैप्टर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।